उत्तराखंड प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी बीच उत्तराखंड प्रदेश अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी लेकर आ रहा है, जिसकी तैयारियां भी उत्तराखंड सरकार का खेल विभाग लगातार कर रहा है। और खेल मंत्री रेखा आर्या जी इस वक्त हमारे साथ है। मंत्री जी, किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है, स्वरूप क्या होगा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? देखिए, बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली है और निश्चित रूप से हम सब लोग लगातार उसकी तैयारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सर से भी बैठकें हुई है, हाई पावर कमेटी की तरफ से भी बैठकें हुई है, मेरे स्तर से भी लगातार बैठकें हुई हैं और उनकी तैयारियों की समीक्षा लगातार की जा रही है, क्योंकि लगभग 34 गेम मैंडेटरी हैं। उनके संसाधन हमारे विकसित हुए हैं, नए विकसित हुए हैं। जिन जिन जनपदों में ये खेल प्रस्तावित है उन जनपदों में क्या स्थिति है, रेसिडेंशियल क्या स्थिति है, इत्यादि इत्यादि की समीक्षा की गई है। तो यह पाया गया है कि खेल विभाग हो अथवा उत्तराखंड सरकार हो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करने के लिए पूर्णतः तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त के संदर्भ में भी किसी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न आने का पूरा भरोसा दिया है और लगातार वित्तीय प्रबंधन जो है व्यवस्था विभाग को मिल रही है। और मैं मानती हूँ कि यह खेल जो है, चूँकि मैं बीच में माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी के पास गई थी, इसी विषय को लेकर गई थी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है। उत्तराखंड की अपेक्षा है कि अक्टूबर-नवंबर माह के मध्य में खेल प्रस्तावित किए जाए, तो उन्होंने उसके लिए आश्वासन भी दिया है और भारतीय ओलंपिक संघ को एक रिक्वेस्ट लेटर भी हमने भेजी है, क्योंकि उसके खेल घोषित होने से या महीना या तिथि घोषित होने का एक आग्रह उनसे किया है। साथ ही GTCC एक कमेटी होती है जिसको भारतीय ओलंपिक संघ ही बनाता है, तो उसको भी बनाए जाने का एक अनुरोध किया है। और अभी चूँकि ओलंपिक चल रहे हैं और PT उषा जी अभी ओलंपिक में हैं, जैसी वो वहाँ से आती हैं निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन, तिथि, महीना भी घोषित होगा कि उत्तराखंड में कौन सा महीना, कौन सा समय अथवा कौन सी तिथि जो है राष्ट्रीय खेलों के लिए शुरुआत की जाएगी। हम उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करे हुए हैं। इसके साथ एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के दृष्टिकोण से खेल के क्षेत्र में कि हमारे युवक और युवतियों को एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल सके, क्योंकि ये भी देश के कुछ ही राज्यों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कल्पना जो है वो धरातल पर उतरी है, जिसमें उत्तराखंड भी अपनी उस दिशा में प्रयास कर रहा है। लगातार भूमि हस्तांतरण को लेके भी कार्यवाही गतिमान है और इसके साथ साथ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि आगामी कैबिनेट में ये एक्ट आ जाना चाहिए और कैबिनेट के बाद में गैरसैंण सत्र में जो है इस एक्ट को टेबल होना है। तो उसको लेकर भी जो है लगातार गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ पे शिक्षा के साथ खेल का और विशिष्ट विधाएं जो हैं वहाँ पर विकसित होंगे। हमारे बच्चों को बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा, यहीं रहते हुए जो है उनको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी, बेहतरीन कोच, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर उनको यहाँ पे प्राप्त हो सकेंगे। तो ये उसी धारणा के साथ में हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा के क्रम में भी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक लक्ष्य लेकर के जब माननीय प्रधानमंत्री जी नेशनल गेम को जब इनॉग्रेट कर रहे होंगे, उसी दौरान पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया जाएगा और हमारे खिलाड़ी, युवक युवतियों को समर्पित किया जाएगा। के कई खिलाड़ी अन्य राज्यों से खेल रहे हैं, उम्मीद कितनी है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आती है तो उसके बाद यहाँ का खेल या खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों के हित में मैं समझती हूँ कि जितना उत्तराखंड सरकार ने और धामी जी ने जितना कार्य किया है उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं समझती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से खिलाड़ियों से और खेल के क्षेत्र में निधियाँ दी जा रही हैं, उससे खेल क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। और आज हमारे पास में चाहे वो खेल मैदान के रूप में हो, मिनी स्टेडियम के रूप में हो, स्टेडियम के रूप में हो, बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज हमारे पास में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन को लेने के लिए एक संघर्ष है। आज हमारे जो है लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए संघर्ष है। कई पेरेंट जो है बच्चे वेटिंग में रहते हैं, उसके बाद हमारे पास में अप्रोच करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि खेल के प्रति सामाजिक सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। अब खेल का क्षेत्र, चूँकि उत्तराखंड सरकार के दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं, एक तो हमारे खिलाड़ियों को 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन दिया जाना, दूसरा आउट ऑफ टर्न के जॉब के परिणाम स्वरूप 35 लोगों को नौकरी देना। ये दोनों चीज़ें इतनी सॉलिड चीज़ें हैं जो ये प्रेरणा देती है कि आप मेडल लाओगे तो अपने भविष्य को सुरक्षित करोगे। तो इसलिए आज खेल और खिलाड़ी दोनों जो है अपने इस क्षेत्र को करियर के रूप में अपना रहे हैं और बेहतरीन क्रेज़ है। और मैं समझती हूँ कि इसमें और साधन संसाधन जो है राज्य सरकार विकसित करेगी।
थे उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने उत्तराखंड में खेल विकास को लेकर तमाम बातें की हैं। जल्द ही उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और उसके दौरान ही उत्तराखंड अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी लेकर आ रहा है, जिसका इनॉग्रेशन अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियां बड़ी हैं कि उत्तराखंड में कैसे खेलों को और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। इसको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में चल रही हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।